अस्सलाम वालेकुम। AK आर्ट प्रोमोटर्स जिसके रूह रवां हैं अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम साहब ने AK आर्ट प्रोमोटर को प्रमोट करने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे वाकई AK आर्ट प्रोमोटर्स का नाम बहुत नुमाया और सामने आया है। बेशुमार प्रोग्राम तरतीब दिए, लोगों के सामने पेश किए, जैसे मुशायरे हैं, एवॉर्ड तकरीब हैं, या किसी फ़नकार या शायर के साथ शाम है। बहुत सारे प्रोग्राम किए और आप लोगों ने और देखने वालों ने बहुत पसंद भी किए। अब जो प्रोग्राम लेकर आए हैं तो इसमें करीम साहब की ख्वाहिश पर हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने फ़न में माहिर हैं और जिनका नाम पूरी पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर है। तो उनको पब्लिक के सामने मज़ीद लाने के लिए, उनके फ़न को नुमाया करने के लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है। इंटरव्यूज़ क्या मतलब यह है कि हम उनसे कुछ बात करेंगे और वो अपने ख़यालात का इज़हार शुरू कर देंगे कि किस तरह उतार चढ़ाव रास्ते में आए, कैसे कठिन रास्ते आप अबूर किए। और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब प्रोग्राम देखकर बहुत महसूस भी होंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा और महसूस भी करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट कितने हैं और कैसे हैं, जो दुनिया के किसी भी आर्टिस्ट से कम नहीं हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद रुस्तम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुस्तम खान साहब जो हैं वो, मैं इतना कहूँगा कि इतने खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, उनके फ़न में इतनी जान है कि वाकई क्या कहते हैं कि रंग बोलते हैं और कमाल उनकी यानी कि मुसव्विरी है। उन्होंने आर्ट में बेशुमार जगह अपनी कामयाबी की झंडे गाड़े। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब में रॉयल फैमिली के बहुत से पोर्ट्रेट बनाकर उनसे अपने दाद हासिल किए। तो रुस्तम साहब, आप अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आपने ये फ़न किस तरह हासिल किया। क्या आपके ख़ानदान में आप वाहिद आर्टिस्ट हैं या आपके ख़ानदान में कोई और भी आर्टिस्ट था जिससे मुतासिर होकर आप इस लाइन में आए? जैसा कि आपने कहा कि ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट, ख़ानदान में कोई नहीं था, तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब मुझे पहली क्लास में दाखिला दिलाया घर वालों ने, तो स्कूल गए हुए मुझे 4 दिन हुए थे। तो 4 दिन जब चौथे दिन ये हुआ कि स्कूल क्लासों की सफाई हो रही थी, जो क्लासों में चार्ट वगैरह लगाते हैं, जो भी सजाते हैं, वो नंबर मिलते हैं। अच्छा, उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी तो वो सारा कचरे में फेंका हुआ था क्लास से निकाल कर। तो जब छुट्टी हुई तो मैं देखा तो कचरे में लियाकत अली ख़ान साहब की पोर्ट्रेट 2 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। तो वो एक्चुअली चारकोल काम था, तो मैं उठा के घर ले गया। बहुत अच्छी लगी। अच्छा, उसका नाम मिटाया मैंने जिसने बनाई थी। देखे जब कि ये सारा गलत है, झूठ है, सब बस अल्लाह की देन है, किस तरह देना था। तो अब मैं घर पर बता रहा हूँ कि ये मैंने बनाई है। वहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया और उसको तस्वीर को जोड़ा। अच्छा, घर वाले यकीन नहीं कर रहे। वालिद साहब आए, उन्होंने देखा, घर वालों ने बताया रुस्तम ने बनाई। बोला नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वो ले गए अपने, हमारे जो फूफा थे, बड़ी बहन थी, भाई ये रुस्तम ने कहा, बोल रहा है कि मैंने बनाई है तस्वीर। तो फूफा ने देखा, बोला नहीं, हो ही नहीं सकता, 4 दिन हुए हैं स्कूल गए हुए, ये कैसे तस्वीर बना लेगा। तो फूफा ने बोला बनाइए। मैंने बोला जी। बोला दोबारा बनाओगे? मैंने बोला बनाऊँगा। तो उन्होंने एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ मीरपुर से, तो उन्होंने आठाने दिए मुझे, जाओ पेपर लेकर आओ। मैं गया पेपर लेने, 10 पैसे का पेपर मिला, ड्राइंग पेपर। अब मैं जो रास्ते में
पेपर लेकर आ रहा हूँ, बस ये मेरा पीरियड था। तो ये अल्लाह की तारीफ़ जितनी करूं, और पहला उस्ताद फिर अल्लाह ही हुआ, दूसरा वो हुआ जिसकी मैंने नकल की। तो जो कुछ भी मेरे जहन में आया, मैं घर गया, दाखिल हुआ। अच्छा, एक घर में एक अजीब वो सब देख रहे हैं ना तो मैंने जाते ही जो रोटी बनती है तवा, वो उठाया, उसकी कालोच निकाली। अच्छा, फिर जो रास्ते में आया था मेरे जहन में अल्लाह की तरफ से, अखबार की मैंने स्टिक बत्तियां बनाई और वो तस्वीर लगाकर और बिस्मिल्लाह करके मैंने शुरू कर दिया। तो वो तस्वीर बन गई। फूफा ने मुझे 2 रुपये इनाम दिया। ये मेरी पहली सीढ़ी थी। उसके बाद मत पूछें, क्योंकि इतनी खुशी हुई, क्योंकि ये जो मेरे लिए है ना, ये जो 2 रुपये इनाम और उसको पसंद करना, बहुत बड़ी कामयाबी मेरे को यहीं से मिली। उसके बाद तो बस मैं स्कूल की छुप छुप के है ना, कॉपियों पर कोई फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है तो ड्राइंग कर रहा हूँ, और कोई आया छुपा लिया, यानी कि छुप के बहुत काम किया मैंने। तो इस तरह होटल में बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो ये जो सिगरेट के पैकेट होते हैं, अब उस दौर में कागज़ ये वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो वो उस पैकेट को मैं, उसके अंदर पन्नी भी होती है, फिर 2 हिस्से, तो वो बैठे हुए है ना लोगों की, मैं आपस में दोस्तों की स्केच बनाता था छोटे छोटे। ये रोज़ाना का मेरा वो था। जी जी जी। तो काफ़ी इस तरह मेहनत करता रहा। अच्छा, वहाँ आर्ट का इतना स्कोप नहीं था, छोटा शहर था, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पेंटर लाइन में चला गया। अच्छा, उसके उस्ताद मेरे गफ्फार भाई हैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मैंने ये भी सुना है रुस्तम साहब कि आपने ट्रक और बसों पर भी बहुत आला पेंटिंग की है, और वो आपके इब्तदाई दौर की बात है। बिल्कुल, वो भी काम किया। फिर मैं सिनेमा लाइन में आ गया, जिसमें 4 सिनेमा थे मेरे पास, तो बैनर भी बनाता था। तो इस तरह खूब मैंने काम किया ना, भरपूर तरीके से। अच्छा, वहाँ वही कि स्कोप नहीं था, शौक़ आर्ट का था, तो उसकी वजह से फिर मैं कराची आया। अच्छा, आपका ताल्लुक मीर बुखार से, जैसा कि आपने बताया, तो मीर बुखार से कराची कब कैसे आए, और कराची से फिर आप कहाँ कहाँ गए? कराची आया, फिर कराची आके बड़ा स्ट्रगल यहाँ भी किया, एडवर्टाइजिंग किया, 5 साल आर्किटेक्चर, यानी कि बिल्डिंगों के मॉडल बनाए। तो फिर उसी के बाद मैंने स्टूडियो किया अपना। मकसद काम मेरा फिर बढ़ता ही चला गया ना। उसके बाद मुझे ये दुबई ले गए, शहज़ादी आई थी, तो उसने मेरा काम पसंद किया, वो दुबई। अच्छा, मतलब काम आपका शहज़ादी ने देखा आपको ऑफर किया? हाँ, उसने एक छोटी बच्ची को बिठाया था, लाइफ स्केच किया था मैंने, तो इस तरह वो मुझे दुबई ले गए। तो तकरीबन 15 साल मैंने दुबई गुजारे। फिर आया तो कुछ आर्मी को मैंने 10-12 साल आर्मी को दिए हैं, आर्मी का काम किया है। से भी मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 12 साल काम किया है आर्मी का। तो फिर जो है ना, लोगों ने मुझे कहा कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो है ना, फिर मेरे भी समझ में आया कि तो सब कुछ ना हुआ मेरे भी काम। फिर मैं रिटर्न मार्केट में इन हुआ हूँ। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी उसका बड़ा करम है, मालिक का, काम ही काम है। मैं ये कह रहा था कि आपने सऊदी अरब में रॉयल फैमिली के जो पोर्ट्रेट बनाए या उनकी पेंटिंग की या उनका काफ़ी काम किया, बहुत मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है मैंने। तो उस बारे में आप कुछ बताइए कि कैसा रहा तजुर्बा? जी 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 जी। वो ऐसा है कि उनका अपना शौक़ है, जहाँ कहा उन्होंने कि यहाँ ये बना दें, बना दिया। मजलिस में जैसे पोर्ट्रेट है शेख राशिद का, इस तरह जो उनकी फरमाइश पे जो वो चाहते थे वो काम मैं करता रहा। बस सुना कि शागिर्द बहुत हैं आपके? बस शागिर्द तो यूँ है, ये भी अल्लाह की तारीफ़ है सारी। मैं बचपन से जब से कर रहा हूँ, जब से शागिर्दी में लोग आना शुरू हो गए, और काफ़ी शागिर्द हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, क्योंकि दुबई के ज़रिए मेरे इंडिया और सीरियन और कहाँ के उर्दन, वहाँ भी शागिर्द बनते गए।
हमारे देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? हम बस ये है कि देखें, सारी चीज़ें एक तो अल्लाह की देन है, हमेशा जो है ना उससे मदद मांगनी चाहिए, और दूसरी चीज़ अपनी मेहनत है। और मैं तो ख़ुद भी करता हूँ, चाहूँगा कि सब लोग दिल से मेहनत करें। सच्चाई, बस एक सच्चाई की बात है, सही बात, सच्चे दिल से, हाँ बस। सच्चे दिल के साथ, और मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत, सच्चे दिल के साथ मोहब्बत के साथ बस, अगर काम बस। किया जाए तो यकीनन वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुस्तम साहब। बहुत आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया मेरी तरफ से। आप शुक्रिया अदा कीजिए करीम भाई का, मैं बिल्कुल बिल्कुल उनका बहुत बहुत शुक्रिया करीम भाई का, जो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। बहुत शुक्रिया रुस्तम साहब। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।